अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, इट्स मी बरीरा फातिमा एंड वेलकम टू माय व्लॉगिंग चैनल। सो गाइस, जो मेरा आज का व्लॉग है ये मैं स्टार्ट कर रही हूँ ज़ोहर के टाइम से। मैंने ज़ोहर की नमाज़ जस्ट पढ़ी है और जो बच्चे हैं वो पीछे बैठे हुए हैं। आज मैंने ये वाले कपड़े पहने हैं जिस पे मैंने वीडियो डाला था अपने चैनल पे, मेन चैनल पे, आप लोगों ने देखा होगा। तो ये खद्दर का सूट है और पिछली पूरी रात बारिश बरसती रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। तो इस वजह से ठंड काफ़ी हो रही है। तो मैंने बच्चों को डबल डबल मतलब एक एक हाई नेक और एक एक स्वेट शर्ट, ऊपर से स्वेटर, सॉरी स्वेट शर्ट नहीं, स्वेटर्स पहना दिए। और ख़ुद भी मैंने ये खद्दर का सूट पहना है और बच्चे पीछे मतलब कार्टून्स देख रहे हैं। आज सैटरडे है और मैं सोच रही हूँ कि आज मतलब कुछ काम वाम है, मुझे टेलर के पास जाना है। काम का बोझ ज़्यादा है और शादियों के कपड़े हैं तो मेरा टेलर इतनी जल्दी नहीं सी रहा, तो मुझे एक नए टेलर के पास भी जाना है। और आज बच्चों को मैंने लेके जाना है पार्क। तो चलें देखते हैं क्या करते हैं। बाहर जाने से पहले मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को ज़रा ऊपर दिखा दूं मौसम कैसा हो रहा है। बड़ी ठंडी यख हवा चल रही है और सूरज ऐसे वही मध्यम सा हो रहा है। और मुझे ऐसे मौसम में बड़ी ज़बरदस्त एंग्जाइटी होती है, ग्रे मौसम से बहुत एंग्जाइटी होती है। हालांकि मुझे गर्मियाँ भी बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन पता नहीं क्यों इंसान इतना नाशुक्र है। बी ऑनेस्ट कुछ ऊपर था ही नहीं जो मैं आप लोगों को दिखाती, तो मैंने कहा चलो मैं नीचे चली जाती हूँ, कुछ नीचे दिखाने की कोशिश करती हूँ। और आ गई हूँ टेरेस में आप लोगों को दिखाने के लिए। ये हमारे पौधे काफ़ी बड़े हो गए हैं और ये मेरी अम्मी ने यहाँ इसलिए रखवाए थे क्योंकि हानी और जो मेरी नीस आती है सायरा वो खड़ी होती हैं। कल कल को हवा भी खड़ी होगी तो मतलब टेरेस ख़तरनाक होते हैं ना बच्चों के लिए, तो बच्चे खड़े ना हों, इसलिए मेरी अम्मी ने यहाँ पे पौधे रखवा दिए, ऐसी सेटिंग करवाई कि यहाँ पे हों। लेकिन अब कभी हमें भी देखना पड़ता है टेरेस से, तो बड़ी मुश्किल होती है। तो बहरहाल अच्छे भी लगते हैं और मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है और साथ साथ मुझे एंग्जाइटी भी और ख़ुशी भी, अजीब सी तरह की कैफियत हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। और आप लोग सुनाएं सब कैसा जा रहा है। मुझे तो काफ़ी काम ने घेरा हुआ है और इसके अलावा मेरे मसल्स का कुछ प्रॉब्लम रहता है तो वो चल रहा है। कभी डिटेल में बताऊंगी आप लोगों को। फ़िलहाल मैंने आप लोगों को बताया था जो न्यू टेलर ट्राई करना है उस टेलर की शॉप पे आए हैं। और जो टेलर के जो शागिर्द थे वो मेन जो टेलर साहब हैं उनको बुलाने के लिए गए, वो कहीं यहीं मार्केट में गए हुए थे और मैं उनका वेट कर रही थी। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ कि ये एक टेलर की शॉप है। और इसके बाद मैं बच्चों को लेके जाऊंगी पार्क। और पता नहीं क्यों मैंने अपने आप को इसी एक ट्रॉमा से निकालने के लिए ही ये सारा कुछ आज प्लान किया था। अदरवाइज़ मेरा बिल्कुल कुछ भी करने को कुछ भी दिल नहीं कर रहा। आजकल मैं बहुत डिमोटिवेटेड हुई हूँ, एंग्जाइटी फिर हुई है मुझे और फिज़िकली मुझे बहुत ज़्यादा ज़ुकाम हुआ हुआ है, तो इसलिए मतलब शायद मेरी वो हो रही है। और हवा साहिबा उनका ये क्या होता है, जो भी होता है कोई चीज़ होती है ये दर्जियों की, हवा उसके साथ खेल रही थी तो मैं उससे छीन के रख रही थी। और अल्लाह का शुक्र है जब मैं ये व्लॉग अपलोड कर रही हूँ तो मैं काफ़ी बेहतर फ़ील कर रही हूँ क्योंकि आज इतवार है और काफ़ी मेरी हालत बेहतर है पहले से। तो मैं आप लोगों को बिना बताए काफ़ी दिनों के लिए गायब हो जाया करूँ तो समझ लिया करें कि भाई मैं एंग्जाइटी के ट्रॉमा में चली गई हूँ। तो बहरहाल हम अपने रक्शे में ही मतलब कि रक्षा जो हायर किया है उसमें जा रहे हैं। ये मेरी भांजी की ये हवा की टांगें हैं और वो वाइट जो बॉटम नज़र आ रहा है वो मेरी भांजी है और हानी मेरे साथ बैठी हुई है और मेरी अम्मी है। हम लोग जा रहे हैं बच्चों को पार्क लेके। मेरी बहन गई हुई है यूनिवर्सिटी, वो एमफिल कर रही है। तो टाइम उसकी बेटी इधर होती है हमारे घर में अम्मी के पास, तो फिर जाहिर है जब मैं और अम्मी जाते हैं तो फिर उसको भी साथ ही ले आते हैं, उसको घर में अकेला नहीं छोड़ते। और ये पार्क यहाँ पे आके बड़ा सुनसान और वही ग्रे वेदर। तो बहरहाल ये हमारे बच्चे हैं, ये हानी और वो सायरा। मैंने हानी का एक ऊपर से जो स्वेटर पहनाया था वो उतार दिया, हाई नेक पहनी रहने दी है क्योंकि हानी ने कहा कि मुझे मैं भागूंगी मुझे गर्मी लगेगी। और एक्चुअली सायरा ने एक ही स्वेट शर्ट पहनी हुई थी, इसलिए हानी ने ब्लाइंडली नकल करनी होती है। नकल के लिए अकल की ज़रूरत होती है, ये हानी को नहीं पता। मैं आजकल इस पर काम कर रही हूँ। तो बहरहाल फ़िलहाल हानी ने एक ही टॉप पहनी हुई है हाई नेक और अम्मी ले रही हैं टिकटें और टिकटें लेके फिर हम पार्क के अंदर जाते हैं। मैं इस पार्क में लास्ट ईयर आई थी, अब ये हमारे घर के करीब ही है, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगता है पार्क में जाना, लिटरली बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। मेरा बस चले ना मैं पार्क में भी रिक्शा ले जाऊँ रिक्शे में बैठ के इधर उधर फिरती रहूँ। झूलों से तो मुझे बहुत ही डर लगता है। पता है क्या, मैं बचपन में एक दफ़ा मुझे एक झूले में बिठा दिया, सिवाय वो जो ट्रेन होती है ना बड़ी, उसके मैं हर झूले से डरती हूँ, मतलब मैं अवॉइड करती हूँ। अब बड़े होके बचपन में मैं बहुत ज़्यादा रोया करती थी, जो चीखें चिल्लाने शोर मचा देते हैं ना बच्चे, में उन वाले बच्चों में से होती थी। बाकायदा हाय अम्मी जी हाय अब्बू जी करके जो रोते अब हानि नहीं डरती है और मैं इसको इस बात पे अप्रिशिएट करती हूँ। शायद उसके नहीं ये गर्ल्स शकील से लिए, शकील नहीं डरता था
लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ शुरू से, तो इसलिए पार्क जाने का मेरा कोई सीन ही नहीं होता। देखें ये बिल्कुल इस टाइम खाली पड़ा है। जब भी पहले हम आते थे बचपन से हमारे यहाँ पे बना हुआ है, बचपन इन सेंस कि हम 5th 6th में थे जब हम मुल्तान शिफ्ट हुए थे, तो तब से हम यहाँ आ रहे हैं। और यहाँ पे होता ही था, स्टॉल होता था, फिर ये इस तरह बना लिया, लेकिन अब ये उजड़ा हुआ है ड्यू टू पेंडेमिक। ये देखें यहाँ भी ख़ज़ा फॉल वाइब्स #विंटर 2020। और इसके बाद मेरे ना मसल्स खिंचे हुए थे बहुत ज़्यादा, तो मेरा मतलब कि जो जॉइंट्स होते हैं ना, वो मेरे साथ एक प्रॉब्लम है। चलिए मैं आपको बता ही देती हूँ, अब आपसे क्या पर्दादारी। एक्चुअली हुआ ये है कि मुझे 4-5 साल से ये प्रॉब्लम है। कोई सर्दी गर्मी का असर नहीं है, तो सर्दी गर्मी दोनों में इक्वल रहता है, और हवा के बाद तो बहुत ज़ोर पकड़ गया है कि मेरा ना मेरा एक कोई भी जॉइंट, जिस तरह कंधे का जॉइंट है, कि जिस तरह कोई भी बाजू की एक कोहनी है, कोई पाँव की उंगली है, नेक की साइड है, नेक की पिछली साइड है, ऐसे कोई ना कोई जोड़ खिंचा रहता है हर वक्त। मतलब एक ना एक मेरे उसमें मसल्स में प्रॉब्लम रहता ही है। और ना अब तो ये ज़्यादा होने लग गया हवा के बाद से, और वो जगह स्वेल हो जाती है और रेडनेस हो जाती है ऊपर, और मेरे से वो मूव करके एक थोड़ा सा, मतलब कि क्या होता है ना कि मैं थोड़ा सा उसको खोल के पानी का गिलास नहीं उठा सकती। का गिलास तो बड़ी चीज़ है यार। मैं अपना दुपट्टा भी यूँ सर पे नहीं, मतलब अगर मैंने दुपट्टा ओढ़ा हुआ है और वो सर से उतर गया तो मैं सर पे वापस नहीं ले सकती। जब मेरे हाथों में होता है तो इतना मेरे लिए प्रॉब्लम होता है, लिटरली मेरे से अपने बच्चे नहीं संभलते और बहुत ज़्यादा मसला होता है। और मैंने अपना ब्लड टेस्ट करवाया था 2 इयर्स पहले, हवा के पैदा होने से पहले अपना ब्लड टेस्ट करवाया था। जब इनिशियली मुझे ये प्रॉब्लम हुआ था, तो तब मैंने, हानि भी थोड़ी सी 2-3 साल की हो गई थी, तो मैंने ना मतलब एक्सरसाइजेस वगैरह, वर्कआउट वगैरह सब स्टार्ट किया था, अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल। तो अचानक से मुझे ये होने लग गया था, तो फिर उसके बाद मैंने डॉक्टर के पास गई मैं अपनी अम्मी के साथ, और टेस्ट वगैरह करवाए। ब्लड टेस्ट हुआ था तब मेरा, और तब बताया था डॉक्टर ने यूरिक एसिड का कोई मसला नहीं था, और यूरिक एसिड सही था। यूरिक एसिड अगर हो तो फिर मतलब वो कंटिन्यूसली रहता है ना, तो लेकिन अब मतलब ये बहुत ज़्यादा हो गया है, तो अब एक दफ़ा फिर प्रॉपरली जाके मुझे चेकअप करवाना है कुछ दिन। इस सारी बकवास का ये मतलब था कि आजकल मेरे साथ वो बहुत ज़्यादा चल रहा है, वही वाला मसला। मेरे जॉइंट्स खींचे हुए हैं, और मेरा जो लेफ़्ट साइड का पूरा हाथ है वो खींचा हुआ है, तो मैं मूव ही नहीं कर सक रही थी। इतने मुश्किल से हवा को उठा के फिर कैमरा, फिर हवा अम्मी को पकड़ा के फिर कैमरा, एक हाथ से सारा कुछ कर रही थी। तो मैंने आप लोगों के लिए शूट किया, और मैं डिमोटिवेटेड भी इसलिए ही हुई थी शायद, क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब है, और साथ साथ सोने पे सुहागा मुझे ज़ुकाम हुआ हुआ है। तो ये सारा कुछ चल रहा है, तो मैं चेकअप करवाऊंगी और आप लोगों को बताऊंगी कि आप में से किसी के साथ ऐसा कभी सिमिलर प्रॉब्लम हुआ है, मुझे ज़रूर बताइएगा। कोई इसका देसी टोटका हुआ, क्योंकि मुझे ब्लड टेस्ट से बहुत डर लगता है यार, मैं बहुत ही ज़्यादा डरती हूँ, तो मुझे ना ही करवाना पड़े। तो मैं अपने बचपन से फेवरेट झूला ट्रेन में बैठी, क्योंकि बच्चों को लेके बैठना था, मैं अलाउ नहीं करती। मैं बहुत चिड़चिड़ कर रही थी, नहीं अम्मी नहीं बिठाना, फिर भी मेरी अम्मी ने नाना कहते भी इनके 2-3 झूलों की जिसमें अकेले बच्चे ही बैठ जाएँ वो वाली टिकट्स ले ली थी। लेकिन फिर एक ट्रेन की मेरी फरमाइश पे अम्मी ने ली, क्योंकि मुझे ट्रेन में बैठने का बड़ा शौक है, बस इतनी की ही ट्रेन हो। वरना मैं जब ट्रेन में कोयटा जाती थी ना, ओ माय गॉड, मुझे ट्रेन से इतनी नफरत हो गई थी ना, सफ़र ख़त्म ही नहीं होता, करते जाओ, सफ़र हो ही रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा। एक रात को आप 7-8 बजे बैठते हो ना, तो अगले दिन 7-8 बजे पहुँचते हो, तो कोयटा तक बहुत लंबा सफ़र है। तो मेरी ट्रेन का सारी जो वो थी ना, वो ख़त्म कर दी थी इसने, कोयटा के सफ़र ने। लेकिन ये है कि हम ट्रेन में बैठे थे, सारे पार्क की हमने सैर कर ली। इस पार्क के 3 हिस्से हैं बेसिकली। एक सारा वाटर पार्क है जहाँ पे मतलब नहाते नहते हैं, स्विमिंग करते हैं, लेकिन ना मैंने उसको कभी भी वहाँ पानी भरे हुए नहीं देखा, चाहे गर्मियों हो सर्दियों, पूल्स में कभी मैंने पानी नहीं देखा। पानी होता भी है थोड़ा थोड़ा कहीं नीचे गंदा मारा, वो स्विमिंग वाला नहीं होता। और एक साइड होती है बिल्कुल जहाँ पे जॉगिंग करने आते हैं, वो सबसे आबाद इसकी साइड है, वहाँ पे लोग हमेशा आते हैं बहुत ज़्यादा जॉगिंग एक्सरसाइज वगैरह के लिए। हम स्टेशन पे उतर चुके थे, और उसके बाद बच्चों को उसके बिल्कुल सामने ही ये झूला, मैंने इसकी बताया ना टिकट्स लेनी थी, तो एक पे हानी बैठ रही है, एक पे सायरा, और अभी सवारी करेंगी। और उसके बाद जी ये बोटिंग कर रही थी इस तरह से लगे हुए, और दोनों इसमें बैठी थी बतखों में, स्वैम्स, आई डोंट नो। और उसके बाद ये देखिए पानी भी बहुत गंदा हुआ था, इसके अंदर भी रैपर्स वगैरह लोगों ने फेंक रखे थे। तो बहरहाल बस इसके बाद बच्चे इसमें बैठ गए थे,
ये एक चीज़ थी जो मुझे बेहतर लगी थी, क्योंकि जब हम मॉल ऑफ मुल्तान में लेके जाते हैं वहाँ यही रिमोट वाली कार होती है। बचपन से मैं मतलब बचपन से हानि को लेके जा रही हूँ, और ना 100 रुपीज़ अब तो 150 और 200 तक पहुँच गया, एक छोटे से इधर कॉरिडोर के चक्कर का। तो ये 50 रुपीज़ ले रहा था लड़का, और इसने काफ़ी सारे बच्चों को चक्कर भी लगवाए, तो अच्छी बात थी। ठीक है, हवा भी इसमें काफ़ी खुश हो रही थी। ओके फाइन। बस इसके बाद जब मैं आ रही थी ना पार्क में, हम एंटर हुए थे, एंट्रेंस से थोड़ा सा आगे चलें तो शॉप्स आती हैं साइड में, टक शॉप्स। तो वहाँ पे भाई खड़े हुए थे, मतलब जो शॉप वाले थे, और उन्होंने वो कहते बार बार सबको आने जाने वाले लोगों को कह रहे थे कि आ जाए, मैंने सेल लगाई हुई है। तो मैं ऐसी जगहों से लाजमी शॉप कर लेती हूँ। मुझे ज़रूरत नहीं होती बिल्कुल भी, मेरा टेस्ट नहीं है ये, और फिर भी मैं लेती हूँ क्योंकि ये अच्छी बात होती है, लेना चाहिए, ऐसे सपोर्ट करना चाहिए। तो बस अब इसके बाद मेरा वही था कि रात ना हो जाए, शाम से पहले पहले उधर चले जाएं, और फिर उसके बाद हम लोग घर चले जाएं। तो चले, मैं आप लोगों को भी लेके चलती हूँ और दिखाती हूँ कि किस चीज़ पे सेल लगी। ये देखें, ये दोनों मेरी बेटियां खड़ी हो गई हैं। हवा भी यहाँ पे काफ़ी खुश है। पहले पहले हवा डरी, लेकिन फिर बहन के साथ ठीक हो गई। फिर हानि ने उसको बिठाने की कोशिश की तो वो चिड़ी के। तो ये गुलदान वगैरह थे, और ये ज्वेलरी बॉक्सेस थे, सारे प्लास्टर ऑफ पेरिस के, जो भाई ने खुद बनाए हुए थे। और वो कह रहे थे कि ये सब ईच सेट, मतलब 2 गुलदान और एक ज्वेलरी बॉक्स ना 100 रुपीज़ का दे रहे थे। और वो मतलब आगे पीछे यहाँ काफ़ी रश होता है, तो आते जाते रहते हैं लोग, उनकी अच्छी सेल हो जाती होगी। तो अब उनकी सेल नहीं थी बिल्कुल भी। तो मैं आप सब लोगों से भी कहूँगी, जो भी कोई मुझे मुल्तान से देख रहा है और वो जाए इधर पार्क में, तो वो लोग ज़रूर इनसे ख़रीद लें, अच्छा रहता है इस तरीके से। और ये वो लोग होते हैं जो बाकायदा कहीं पे खड़े होके नहीं कुछ मांगते, सफ़ेद पोश लोग होते हैं। तो हमें ऐसे लोगों की लाजमी आगे आके हेल्प करनी चाहिए। तो फिर मैंने काफ़ी सारा कुछ यहाँ से ले लिया था, तो वो मैं नहीं दिखाऊंगी। चलें, बस अब हम वापस चलते हैं। देखें आप, जिस तरह रात हो रही है, लाइट्स चल गई हैं, और हम लोग वापस आ रहे हैं। पार्क में इतने ख़ास लोग नहीं हैं, वहाँ झूलों के करीब फिर भी कोई इक्का दुक्का लोग थे। ये एरिया तो बिल्कुल ही सुनसान पड़ा हुआ है। बस ठीक है, अब